कहने को अफसाने बहुत हैं, इस दिल के दीवाने बहुत हैं। जब जब यार जली शम्मा सी, खाक हुए परवाने बहुत हैं। कौन कहता है नारी स्वतंत्र है, छंद है। नारी को स्वतंत्र कहने वालों जरा गौर से देखो, वो आज भी पिंजरे में बंद है। मेरी आंखों से बहता खारा सा जल हो तुम, मेरे होठों पर सजी मासूम से गजल। क्या बात है। मेरा जो हाल दिल आकर के तुमने सुन लिया होता, दिले नादान को सुकून कुछ तो मिल गया होता। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर महफिल मुशायरा। और हम ये जानते हैं कि अब आपको महफिल के सजने का इंतज़ार रहता है। अब शायरी की लत लग गई है आपको, क्योंकि अब आपको पता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से शायर हम ढूंढ के लाते हैं और अपने इस गुलिस्ता से पूरे उसको सजाते हैं, फूलों से अपने गुलिस्ता को सजाते हैं, इस गमले को, इस गुलदस्ते को। और इसकी महक, प्यार के रिश्तों की ठंडक, एहसास की जो कोमल तंतु आप तक पहुंचते हैं और लिखते ये हैं पर आपके दिल की बात होती है। और आप जानते हैं कि शायरी जो है बड़े कम शब्दों में बड़ी बात को कहने का सलीका, तरीका होता है और सीधे दिल से दिल तक पहुंचने का माध्यम है शायरी। दो शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कही जा सकती है। शायरी एक ऐसी विधा है। और दोस्तों, कुछ इसी अंदाज के शायर हमारे साथ हैं और परिचय करवाती हूँ अपने आज के जो हमारे मेहमान शायर हैं। मुझे लगता है कि जब आप मुशायरे के लिए बैठ जाते हैं फिर आप हिलते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि कोई कागज़ कलम तैयार कर लीजिए। ना जाने कौन सा शेर आपके दिल के करीब का हो, अचानक आपको लगे कि हाँ, वो आपको नोट करना चाहिए था। मैं इस दावे के साथ हूँ और सबसे पहले परिचय कराती हूँ। दोस्तों, मुशायरे से पहले शम्मा रोशन करते हैं परिचय से। मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल, आप ही देख ही रहे हैं उनको, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रतिभा माही जी की। नमस्कार। और प्रतिभा जी के बाद अब मैं आपका परिचय करवाने वाली हूँ डॉक्टर कांता वर्मा जी से। और प्रतिभा जी, कांता जी के बाद अब चांद की ओर चलते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ चांद कश्यप साहब की। और चांद के बाद बात करें एक ऐसी अंजुमन की जो पूरे अंजुमन को महका रही है। जी हाँ, बात कर रही हूँ अंजू शर्मा जी की। तो दोस्तों, अंजू जी, हमारी कांता जी, माही जी और चांद साहब हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में हमारे चारों चांद उतर आए हैं और रोशन होने लगी है महफिल शायरी से, गीतों से, नज़मों से। और एहसास की बात होगी और कहते हैं कि गज़ल और शायरी जो है वो, मुझे लगता है कि सभी के दिल का मर्म है। यानी हमारे जो शायर है वो तो आह करके अपना दर्द बयां करते हैं, लेकिन सुनने वाले के मुंह से वाह निकलती है, क्योंकि वो उनके दिल की आह होती है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। शम्मा रोशन कर दी है परिचय से और अब हम शुरुआत कर लेते हैं मुशायरे की। जी हाँ, मैं सबसे पहले दावत सुखन देती हूँ, बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ, दिल से, बहुत आत्मा से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रतिभा माही जी को गज़ल के लिए। और तरुण में बहुत अच्छा पढ़ती हैं और सरकारी नौकरी में हरियाणा के सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। और साथ ही गज़ल, नज़्म, गीत, दोहे, छंद, रुबाइयाँ, कौन से कलाम हैं, कौन सी विधाएं हैं जिन पर इनकी कलम नहीं चलती। बड़े बड़े मंचों पर अपनी शिरकत करती हैं, टीवी पर, रेडियो पर इनकी रचनाएं प्रसारित होती रहती। बहुत सारी किताबें, दर्जनों किताबें इनकी प्रकाशित हैं, दर्जनों से भी ज़्यादा, और कोई गिनती ही नहीं है। और अब मैं उनको दावत सुखन देती हूँ, दिल से आमंत्रित करती हूँ माही जी को। और हास्य ये कहती है, और तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कुछ हास्य के ऊपर कोई रचना, कोई ऐसी जो दिल को गुदगुदा दे। उनके जहाँ कदम पड़ते हैं वो खिलता हुआ चेहरा वैसे ही है, जहाँ भी कदम रखती है सामने वाले के दिल को भी महका देती है। जी सखी जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, जस्ट टीवी चैनल का धन्यवाद। और मैं अपने परिचय से शुरू करना चाहूँगी। मैं वो गज़ल हूँ, मैं वो गज़ल हूँ जो सब कुछ भुला दे। मैं वो गज़ल हूँ जो सब कुछ भुला दे, मैं वो शम्मा हूँ जो परवानों को जला दे। फितरत है मेरी शायरी, मोहब्बत मेरा फसाना है, इश्क की मैं दीवानी हूँ और इश्क मेरा दीवाना है। क्या बात है, मेरा दीवाना है। क्या बात है। तब कहना चाहूंगी, क्या बात।
इस दिल के हम्म अफसाने बहुत हैं, अच्छा, कुछ तरन्नुम हो जाए। इस दिल के अफसाने बहुत हैं, कहने को अफसाने बहुत हैं, इस दिल के दीवाने बहुत हैं। क्या बात है, कहने को अफसाने बहुत है, इस दिल के दीवाने बहुत है। क्या बात कहने को अफसाने बहुत हैं, इस दिल के दीवाने बहुत हैं। हाँ। जब जब यार जली शम्मासी, जब जब यार जली शम्मासी, खाक हुए परवाने बहुत हैं। क्या बात है, जब जब जली शम्मा से खाक हुए परवाने बहुत और हैं। तब कहना चाहूंगी, हाँ। तरन्नुम की बात हुई है तो जी। तरन्नुम में कहूंगी, आ तुझे आज होके मगन चूम लूं। जब इंसान प्रेम में होता है, इश्क में होता है, तो उसे सब कुछ इश्क में ही नजर आता है। जी जी। तब उसने कहा है, चूम लूं मैं धरा ये गगन चूम लूं, चूम लूं मैं धरा ये गगन चूम लूं, चूम लूं मैं धरा ये गगन चूम लूं, आ तुझे आज होके मगन चूम लूं, क्या बात आ तुझे आज होके मगन चूम लूं। पर्वतों पर झुकी और बोली घटा, पर्वतों पर झुकी और बोली घटा। आहा। पर्वतों पर झुकी और बोली घटा, पर्वतों पर झुकी और बोली घटा, गेसुओं को हटा, गेसुओं को हटा, मैं नयन चूम लूं। क्या बात है। गेसुओं को क्या हटा, बात। मैं नयन चूम लूं, आ तुझे आज होके मग चूम लूं। क्या बात है। आहा। कल यार उनसे मुलाकात हो गई हम्म, और सोची नहीं थी, वो बात हो गई। वही बात हो गई। क्या बात है, क्या बात है। जी। तो इसके बाद मैंने एक गजल लिखी थी, उसका मतलब और शेर देना चाहूंगी। जी जी। मैंने उससे प्यार किया और हम्म, है की सारी चाबियां, आहा। मैंने उससे प्यार किया और है की सारी चाबियां, अनजाने में नजरें मेरी, अनजाने में नजरें मेरी, कर बैठी गुस्ताखियां, क्या बात, क्या क्या बात। बात। अनजाने में नजरें मेरी, कर बैठी गुस्ताखियां, अनजाने में नजरें मेरी, कर बैठी गुस्ताखियां, शोर मचाता इंजन जैसे दौड़ रहा हो पटरी पर, अच्छा। शोर मचाता इंजन जैसे दौड़ रहा हो पटरी पर, शोर मचाता इंजन जैसे दौड़ रहा हो पटरी पर, धक 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 धड़कन धड़के ऐसी है बेतावियां, क्या बात धक है। धक 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 धड़कन। धड़कन धड़के ऐसी है बेतावियां, अनजाने में नजरें मेरी, कर बैठी गुस्ताखियां। बहुत खूब। और जो गुस्ताखियां कर बैठी, और वो जी, उन्होंने क्या गुस्ताखी की, हाँ, ये तो हम बताएंगे गुस्ताखी क्या करी। ठीक है। दोस्तों, छोटे समय जो हमारे पास जो है ना, कहते हैं कि शबाब पर है महफिल तो और रोशन है शम्मा भी। महफिल मुशायरे में शम्मा रोशन हो चुकी है। माही जी ने एहसास की बात की है, दिल की है, प्यार की, दीवानगी की, बादल की, पहाड़ की, यानी तमाम माध्यमों के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं दिल पर ही आके मामला टिक गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्यारी सखी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कांता वर्मा जी की। आप मनोविज्ञान, आपकी राजनीतिक शास्त्र की जो है राजनीतिक विज्ञान की प्रवक्ता हैं स्कूल में, और आप सामाजिक लेख बहुत खूब लिखती हैं, गज़ल, गीत, नज़म सभी विधाओं में आपकी कलम चलती हैं और साहित्य जगत का जाना माना नाम है। और आज हमारे साथ हैं, बड़े गर्व की बात है। जी डॉक्टर कांता वर्मा जी, स्वागत है। जी धन्यवाद सखी जी। आज आते वक्त रास्ते में मुझे कुछ महिलाएं नजर आई। कुछ महिलाएं जी बहुत सारी वो नहीं। कामकाजी महिलाएं थी। अच्छा अच्छा। तो उनको देखकर मुझे ख्याल आया जी कि कामकाजी महिलाएं काम से काम पर ही लौटती हैं शाम को। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस
वही पीड़ा, वही दर्द, वही स्थिति छोटी सी कविता के माध्यम से। वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्त्री काम पर जाकर काम पर ही लौटती है, काम से काम पर ही लौटती है, घर आके उसे फिर घर भी संभालना है। जी, तो कविता से आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कौन कहता है नारी स्वतंत्र है, छंद है। कौन कहता है? कौन कहता है नारी स्वतंत्र है, छंद है। नारी को स्वतंत्र कहने वालों जरा गौर से देखो, नारी को स्वतंत्र कहने वालों जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, वो आज भी पिंजरे में बंद है। मुझे कौन कहता है नारी स्वतंत्र है? नारी को स्वतंत्र कहने वालों जरा गौर से देखो, वो आज भी पिंजरे में बंद है। जर्जर है, जख्मी है, जर्जर है, जख्मी है, उसके भीतर मचा द्वंद है। कौन कहता है नारी स्वतंत्र है? कौन कहता है नारी स्वतंत्र है? सखी जी, आज भी वह कुचली जाती, मसली जाती पल पल, आज भी वह कुचली जाती, मसली जाती पल पल, कायल है, घायल है, मर मर कर जीती हर पल, मर मर कर जीती हर पल, मर मर कर जीती हर पल। बहुत खूब। और चांद भाई गौर कीजिएगा, अर्जन का सृजन का, अर्जन का सृजन का, दफ्तर का बिस्तर का, रोब उस पर बढ़ रहा, खौफ उस पर बढ़ रहा, और सभ्यता संस्कृति का हराश का कर्ज उस पर चढ़ रहा। क्या बात है? कर्ज उस पर चढ़ रहा, कर्ज उस पर चढ़ रहा। बहुत खूब। बंधित है, शोषित है, बंधित है, शोषित है, उसके भीतर मचा द्वंद है। कौन कहता है नारी स्वतंत्र है? कौन कहता है नारी स्वतंत्र है? कौन कहता है नारी स्वतंत्र है? एक प्रश्न छोड़कर जा रही हूँ इस चैनल के माध्यम से। गौर कीजिएगा, गहराई से खोजिएगा कि नारी स्वतंत्र कहाँ है। जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कांता जी, आपका जो आपने जो प्रश्न किया, प्रश्न छोड़ते हुए जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है समाज के ऊपर, तो थोड़ा सा उत्तर तो हम भी दे दें कि जो शहर की स्त्रियां हैं वो समझदार हो गई हैं। गांव के कहीं कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, शायद बहुत बेहतर है, इसीलिए आज हम जस्ट टीवी के प्रांगण में बैठे हैं और स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। लेकिन जो हालात हैं अभी भी कहीं कहीं वहां के लिए प्रश्न है, और उसका उत्तर भी समय आने पर वो समझ जाएंगे कि क्या होना चाहिए। बहुत खूब कांता जी, बहुत बढ़िया। और अब हम आते हैं चांद साहब की और चांद साहब की मैं बात करूं, आप एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं हरियाणा में, करनाल में, और बहुत खूब लिखते हैं, संचालक है, आयोजक है, और समय समय पे मुशायरे, कवि सम्मेलन भी आयोजित करते हैं, और खुद भी अपने आप एक जाना पहचाना चेहरा है, नाम है। और मैं उनके लिए यही कहूंगी कि आप आए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि अभी कांता बहन जी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महिलाएं दबी हुई हैं, वो पुरुष दबा हुआ पुरुष बोल रहे हैं। मैं अपनी जस्ट टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं ये कम से कम ये मैसेज तो जा रहा है पूरे विश्व में, समझ गए आपने जब इस तरह से से कहा, आइए एक शेर के साथ दबे हुए पुरुष की आवाज निकाली। आइए एक शेर के साथ मैं अपनी गजल आपके दयार में रख रहा हूँ। वाह। मेरी आंखों से बहता, मेरी आंखों से बहता खारा सा जल हो तुम, मेरी आंखों से बहता खारा सा जल हो तुम, मेरे होठों पर सजी मासूम सी गजल। क्या बात है, वाह। मेरे होठों पर सजी मासूम सी गजल हो तुम, और जाने क्यों लोग बुलाते हैं मुझे तेरे नाम से। क्या बात है। जाने क्यों लोग बुलाते हैं मुझे अब तेरे नाम से, ना हम नाम है हम, ना हम शक्ल हो। क्या बात है, वाह। एक गजल का मतलब चंद अशार जी, स्वागत। कहते हैं कि इतना आसान कहाँ है, इतना आसान कहाँ है हम राज हो जाना, इतना आसान कहाँ है हम राज हो जाना, मेरा सुर हो जाना तेरा साज हो जाना। इतना आसान कहाँ है हम राज हो जाना, मेरा सुर हो जाना तेरा साज हो जाना, और तेरी खामोशी से कहीं मर ना जाऊं मैं। क्या बात है। कि तेरी
खामोशी से कहीं मर न जाऊं मैं, बहुत चुभता है आय हाय, यूं तेरा नाराज हो जाना। क्या बात है, बहुत बहुत चुभता अच्छा, है बहुत यूं अच्छा। यूं तेरा नाराज हो जाना। जाना, और अहमियत रिश्तों की खत्म हो जिससे, अहमियत रिश्तों की जिससे खत्म हो, अच्छा नहीं है ऐसा मिजाज हो जाना, क्या बात क्या है, मेरा बात सुर वाह, हो बहुत जाना, तेरा साज हो जाना, और जिंदगी छोटी ही सही, हम्म। माही जी, जिंदगी छोटी छोटी ही ही सही पर तुम शामिल रहो, हाँ, क्या बात है, जिंदगी शामिल रहो, छोटी बहुत छोटी ही ही सही, सही बहुत पर खूब, तुम बहुत खूब कहा, शामिल बहुत शामिल रहो, शामिल रहो। बेकार है तेरे बिना उम्र दराज हो जाना, क्या बात है, क्या बात वाह, बेकार है तेरे बिना उम्र उम्र दराज, क्या दराज हो जाना, और जो हर शय में तुम्हें तलाशे पागलों की तरह, हाँ, जो हर शय में तुम्हें तलाशे पागलों की तरह, यहीं से है दीवानगी का आगाज हो जाना, क्या बात बात है, है, बढ़िया, कितना बहुत बढ़िया। आसान बहुत कहाँ खूब। है हम राज हो जाना, बहुत खूब चांद, मेरा बहुत सुर हो सुंदर, जाना तेरा साथ। बहुत क्या अच्छा, बात है, बहुत क्या अच्छा, बात है, किसी बहुत खूबसूरत चांद साहब। हम्म, और मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी शायरी के साथ साथ आपके अंदाज में भी जो सोज है, जो दर्द है, वो पीड़ा महसूस हो रही है। ये शायर दर्द का महसूस असली हो रहा रंग है, है, हाँ, जो जी, कहते हैं ना, जो अपने जिगर की स्याही से जो लिखता बोलते है, हैं, ये वो लिखते हैं, शायरी वही है। वही बहुत है। खूब। गजल अपने मयार पर है, शबाब पर है, शम्मा रोशन है, और हंसी के ठहाके भी हैं, शरारत भी है, मस्ती भी है, जिंदगी के तमाम रंग भी है, कुछ संजीदगी भी है, जैसे कि चांद साहब की शायरी में। दोस्तों, इतने तमाम रंग होने के बाद भी कुछ तो रंग होते हैं जो कहीं ना कहीं जिंदगी में बीच बीच में आते रहते हैं। वो रंग भी आपके लिए हाजिर होने वाले। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं हमारी अगली शायरा जो कि करनाल से हैं, और मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हमारी अंजू शर्मा जी की। और अंजू जी जो है, मैं उनके बारे में बड़े गर्व के साथ बताती हूँ कि आप समाज सेविका हैं, आप भी आयोजन करती हैं, अनेकों NGOs के साथ जुड़ी हैं, और गज़ल नज्म जो है ना, सीधा दिल पर हाथ रखती है, उस एहसास के तंतों को बहुत बारीकी से समझती है, और फिर अपने कलम से उनको उतारती है कागज़ पर। ऐसी शायरा है। जी हाँ, अंजू शर्मा जी, आपका स्वागत है। और जब हमने उनको दावत सुखन दी तो उन्होंने जो कॉल किया तो बड़े प्यार से कहा, कहती जब जी चाहे बुला लो, आ जाएंगे। तो वो शेर याद आता है, कहते हैं कि मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। तो हमारे आग्रह पर आई है। स्वागत है अंजू शर्मा जी। शुक्रिया सखी जी, आपका बहुत बहुत। एक शेर से शुरू करती हूँ। जी उसकी याद मेरे दिल में है अभी, जी, उसकी याद मेरे दिल में है अभी, कैसे भुला दूं कि जिंदा हूँ मैं अभी, क्या बात है, कैसे भुला दूं कि जिंदा हूँ हूँ अभी। मैं अभी। तो एक गजल उसके बाद में जी। पेश करना चाहती हूँ। मेरा जो हाल दिल आकर तुमने सुन लिया होता, मेरा जो हाल दिल आकर के तुमने सुन लिया होता, दिले नादान को सुकून कुछ तो मिल गया क्या होता, खूब। दिले नादान को मेरे सुकून कुछ मिल गया होता, तुम्हारे आने से रोशन हुए हैं बामुदर मेरे, बामोदर मेरे, तुम्हारे आने से रोशन हुए हैं बामुदर मेरे, शुरू का ये सिलसिला काश कुछ पहले हुआ होता, शुरू ये सिलसिला काश कुछ पहले हुआ होता, नहीं हो बेवफा तुम और ना मैं बावफा कम हूँ, नहीं हो बेवफा तुम और ना मैं बावफा कम हूँ, अगरचे वक्त इतना बेवफा ना यूं हुआ क्या होता, बात है, आय हाय, अगरचे वक्त इतना बेवफा ना यूं हुआ होता। अगला शेर है। स्वागत। चले आते जो तुम सुनकर मेरी आवाज है दिलबर, चले आते जो तुम सुनकर मेरी आवाज है दिलबर, फासिला दरमियां अपने नयूं हरगिज हुआ होता, क्या बात, फासिला अदरमियां अपने नयूं हरगिज हुआ होता। और मतलब अर्थ है जी, बहुत खूबसूरत बात है। मिले हो बाद मुद्दत के कि हाले दिल सुनो मेरा, क्या बात है,
मिले हो बाद कि मुद्दत हाले के, दिल सुनो मेरा। के हाले दिल सुनो मेरा, सुना के हाले दिल तुमको, दर्द कुछ कम हुआ होता। क्या बात है। सुना के हाले दिल तुमको, दर्द कुछ कम हुआ होता। मेरा जो हाल दिल आकर के तुमने सुन लिया होता, दिले नादान को मेरे सुकून कुछ मिल गया होता, दिले नादान को मेरे सुकून कुछ मिल गया होता। क्या बात है। शुक्रिया, दिल हाल शुक्रिया। को सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे सखी जी का दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुकून मिल रहा है। बहुत खूबसूरत आवाज है, अंदाज है, अदायगी है, बहुत खूबसूरत अंजू जी। और अब हम आते हैं हमारी शान हस्ती, हमारे महफिल मुशायरे की जान और हम सब की जान, हमारी माही जी, जो दिल से भी हमारी सबकी माही है और इनका नाम भी माही है, तखल्लुस, और जो सच में हमारी माही है, दिल के बहुत करीब, दिल के अंदर एक ऐसी पवित्र आत्मा है जो हर पर तत्पर रहती है, हर पल सेवा करने के लिए, साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए। माही जी, फिर से स्वागत। जो बात जहाँ खत्म करी थी वहीं से शुरू करूं? हमने या तो थोड़ा बात हाथ खत्म से? ही नहीं करी दोस्तों। नहीं, जो हम तो बात सुनने रह को गई बेताब। थी स्वागत कि भाई स्वागत। क्या हुआ, हाँ, स्वागत वो चीज जी, बतानी थी। जी। तो मैंने आप एक नई गजल के साथ शुरुआत ओके। कीजिए जी। वो गाड़ी छूट चुकी है, उसका छोटा डिब्बा भी बचा होगा, कहीं नहीं लगेगा। कोई बात नहीं। जी तो एक गजल, पहले एक मुक्तक, फिर एक गजल के जी। कुछ शेर। हाँ, जी, स्वागत। मैं कहना चाहती हूँ, मैंने क्या कहा जी ये आप देखिए। जी। आ मुझे तू लबों पर सजा कर तो देख, क्या बात है। आहा, हाँ मुझे तो लबों पे सजा कर तो देख। हाँ, आ मुझे तू लबों पर सजा कर तो देख, हम्म, बांसुरी पर सुरों को बजा कर तो देख। क्या बात है। बांसुरी पर सुरों को बजा कर तो देख। आ मुझे तू लबों पर सजा कर तो देख, बांसुरी पर सुरों को बजा कर तो देख, डूब मदहोश हो जाएगा तू सनम, डूब मदहोश हो जाएगा तू सनम, है भरोसा अगर पास आकर तो देख। क्या बात है, बात है, बहुत क्या बढ़िया। बात। तब एक गजल के कुछ शेर जी जी कहना जी। चाहती हूँ। हम्म, चूड़ियों ने क्या मुस्कुरा कर कह दिया, चूड़ियों ने मुस्कुरा कर कह दिया, चूड़ियों ने मुस्कुरा कर कह दिया, क्या कह दिया। हाल दिल का दिल चुरा कर कह दिया, चूड़ियों ने मुस्कुरा कर कह दिया। हम्म, क्या हुआ उस चांदनी बरसात में, अच्छा। क्या हुआ उस चांदनी बरसात में, क्या हुआ उस चांदनी बरसात में, चांद ने भी सिर झुका बात है, कर वाह। कह चांद का भी दिया, सिर झुक गया। चांद ने भी सिर झुका कर कह बहुत दिया, शानदार। चूड़ियों ने मुस्कुरा कर कह दिया, ओढ़ घूंघट बाग में मिलने गई, बस दोस्तों मैं तो ये कहूँगी, निकाह 2 पार्ट 2 के लिए तैयार ओढ़े रहे। घूंघट बाग में मिलने गई, आहा, क्या बात। ओढ़ घूंघट बाग में मिलने गई, फूल ने भी खिलखिला क्या कर बात है। कह बहुत दिया, खूब, बहुत खूब। फूल ने बहुत भी खूबसूरत भाव। खिलखिला कर कह दिया, हाल दिल का दिल चुरा कर कह दिया, कर अंधेरा छुप गई कोने में जा, कर अंधेरा छुप गई कोने में जा, कर अंधेरा छुप गई कोने
ने में जा जुगनुओं ने जुगनुओं ने टिमटिमा कर कह दिया, जुगनुओं ने टिमटिमा कर कह दिया, हाल दिल का दिल चुरा कर कह दिया, वाह वाह। चूड़ियों ने मुस्कुरा कर कह दिया। देखिए दोस्तों, ये जो एहसास है, तर्ज कोई भी हो, लेकिन जो बयान ये है, वो जो एहसास है, वो तो शायर के अपने ही दिल के होते हैं। और कितनी नज़ाकत से कहा है कि कहते हैं कि शब्दों से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। वैसे तो ये कहा है कि शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। कहा तो ये गया है, लेकिन फिर भी कई बार जब आंखों आंखों में बात होती है, या कंगन कुछ खुद ही खनका दो, कंगन जो कह सकता है, पायल जो कह सकती है, फूल जो कह सकते हैं, और गजल जो कह सकती है, वो शायद होंठ नहीं कह सकते, मुंह नहीं कह सकता। तो ये एहसास की बात होती है दोस्तों, और शायर के पास एहसास ही होता है, जज्बात ही होता है, जो आपके दिल तक पहुंचने का माध्यम है। बहुत खूब माही जी। काफिला बढ़ रहा है गजल का, शायरी का, और इस काफिले में अब आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप ही के लिए तो काफिला चलकर आ रहा है। और इसमें आगे हम बढ़ते हैं, फिर से आते हैं हम डॉक्टर कांता वर्मा जी की ओर। और अभी आपने सुना कि किस तरह से महिलाओं की मनोस्थिति है, स्थिति है, हालात है, वाकई है ऐसे, लेकिन सभी के नहीं है, ये भी सच है। और शायर तो शायर है, हर मुद्दे पर कलम अपनी रखता है, जो सो महसूस होता है। और अब देखते हैं कांता जी के तरकश में और कौन से तीर है। जी हाँ, स्वागत कांता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सखी जी। तरकश में तो तीर भरे पड़े हैं, आप बुलाते रहें, जी, हम चलाते रहेंगे। जी, क्या बात है। अभी तो बानगी दिखाने के लिए जी, हम आए हैं आपके स्वागत। पास। हाँ। और मैं कहना चाहूंगी, मैं 4 लाइनें ये बोलती हूँ अपने जी। बारे में हमेशा, कि मैं वो कवियत्री हूँ। हाँ। मैं वो कवियत्री हूँ, कवियत्री की छोटी सी कलम हूँ मैं तो। हाँ। सीख रही हूँ आप बड़ों से कि मैं हम वो कितने कवियत्री बड़े हो हूँ। गए। चांद साहब भी कहते हैं कि आप मैं बहुत तो उर्मिल बड़े। जी के आगे बच्चा हूँ, आप भी बड़े कर रहे भाई। अब हमें आपका अनुभव बड़ा है सखी। अनुभव बड़ा है। जी जी। आपके अनुभव की बात हो रही जी, है, जी, अनुभव अदरवाइज की ना बात। ले इसको। नहीं, कुछ भी कह लो। स्वागत है तो जी। सखी जी, मैं यही कहती हूँ कि मैं वो कवियत्री हूँ, हाँ। मैं वो कवियत्री हूँ जो दिल में आग, जुबां पर अंगार रखती हूँ। हाँ। मैं उसकी कवियत्री हूँ, बुरा न मानना, क्योंकि मैं उन मुद्दों को वाणी देने का काम करती हूँ जिन पर खादी और खाकी सियासत करती है। क्या बात है। तो मैं ये कहती हूँ अपने परिचय में कि मैं वो कवियत्री हूँ, मैं वो कवियत्री हूँ जो दिल में आग, जुबां पर अंगार रखती हूँ, शब्दों से भगत सिंह पैदा करती और कलम से इनकलाब लिखती हूँ। क्या बात और है। कलम से इनकलाब लिखती क्या हूँ। बात है। पेरिस ओलंपिक ने, अभी आप सबने देखा, पेरिस ओलंपिक में हमारी बेटियों ने साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? कुछ लाइनें कि बेटियां मोहताज नहीं, बेटियां मोहताज नहीं, सिर का ताज होती हैं। क्या बात है। पेरिस ओलंपिक की तरफ जाइए कि बेटियां मोहताज नहीं, सिर का ताज होती हैं। 7 सुरों का संगम जिसमें ये बेटियां वो साज होती हैं, ये बेटियां वो साज होती हैं। बहुत खूब। और मैं कहना चाहूंगी कि दुख दर्द ना समझो इन्हें, दुख दर्द ना समझो इन्हें, बेटियां दवाएं दुआएं होती हैं। क्या बात है। दुख दर्द ना समझो इन्हें, बेटियां दवाएं दुआएं होती हैं। ज्येष्ठ की तपती धूप में, ज्येष्ठ की तपती धूप में ये बेटियां ही ठंडी हवाएं होती हैं। ये बेटियां ही ठंडी हवाएं होती हैं। सोना चांदी कोहिनूर, सोना चांदी कोहिनूर, सोना चांदी कोहिनूर, बेटियां नवरत्नों की खान होती हैं। क्या बात है। सोना चांदी कोहिनूर, बेटियां नवरत्नों की खान होती हैं। लोहे को छूकर सोना कर दें, ये बेटियां पारस समान होती हैं। ये बेटियां पारस समान बहुत होती खूब, हैं। बहुत खूब। बेटे अगर हैं ब्याज, दिल छू गया। बेटे अगर हैं ब्याज, बेटियां मूल होती हैं। क्या बात है। बेटे अगर हैं ब्याज तो बेटियां मूल होती हैं। महकते हैं जिनसे 2 चमन, ये बेटियां वो फूल होती हैं। ये बेटियां वो फूल होती हैं, ये बेटियां वो फूल होती हैं। और अंत में कहना चाहूंगी कि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, क्या बात है। चांद जी, दुर्गा दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती,
बेटियां सिंघनी हथनी होती वाह, हैं। शुक्र। दुर्गा इधर कहा, इधर जी, सरस्वती जी। का। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बेटियां सिंघनी हाँ। हथनी होती हैं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की ये बेटियां ही जननी होती क्या बात हैं। है, वाह ये वाह वाह। बेटियां ही जननी जननी होती होती हैं, हैं। बहुत ये खूब। बेटियां ही बहुत, जननी बहुत, होती हैं। बहुत ये खूब। बेटियां ही जननी होती हैं। बहुत बहुत खूब शानदार। कांता जी। Thank you, और धन्यवाद। इतना आभार। खूबसूरती से एक हकीकत है और सभी जानते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं। मुझे लगता है कविता सब कुछ कह देती, कविता के बाद कुछ कहने से तो बात हल्की हो जाएगी, कविता नहीं। मेरा मानना ये है। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनके घरों में बेटी भी है, माँ भी, बीवी भी, बहनें भी, सब है, तो सारी शक्तियां उन्होंने देख रखी है, कब कौन से अवतार में कौन आएगी। ये जो अष्ट हाथ जी, दिखाते हैं, सही ऐसे बात ही नहीं है, है। ऐसे ही सखी नहीं जी, है ऐसे ही दोस्तों, नहीं सही है। बात है। और अब हम चांद साहब की ओर आ रहे हैं और चांद आंगन में उतरे हुए हैं। वैसे आज 3 चांदनी है, मैं भी चांदनी हूँ, 4 चांदनी है आज आपके प्रांगण में और एक चांद है। तो बहुत खूबसूरत चांद साहब, फिर से हम आपकी ओर आए हैं जी, कुछ हो जाए। धन्यवाद सखी जी। जी एक शेर और एक गजल का मतलब जी, चंदा शाह, स्वागत, मैं स्वागत। आपसे जुड़ता हूँ। कहते हैं कि अधूरी सी मोहब्बत हम्म, ढोएगा कौन, अधूरी सी मोहब्बत। अधूरी सी मोहब्बत हम्म, ढोएगा कौन, हम्म, बिछुड़कर हम्म। चैन से सोएगा सोएगा कौन, क्या बात है। और ऐसे मोड़ पर आकर मिले हैं हम, हम्म, ऐसे मोड़ पर आकर मिले हैं हम, देखते हैं दोनों में से पहले मिलेगा रोएगा कौन। क्या बात है। क्या ऐसे बात- मोड़ पर आहा। आकर मिले हैं हम, देखते हैं दोनों में से पहले रोएगा कौन। आइए सीधा सीधा गजल का मतलब और चंदा शाह। पर आपने पहले उल्टा उल्टा तो घुमाया हमें रोने की ओर, एहसास की ओर, प्यार के बहुत कड़वे जी, एहसास थे। जी 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 जी, विरह तड़प बहुत बड़ा एक दुखी पड़ाव है जीवन का। जी। गजल हाजिर है कि किसी की जुस्तजू किसी का ख्याल हूं मैं, क्या बात है। किसी की जुस्तजू जुस्तजू किसी का ख्याल ख्याल हूं मैं, किसी का शिकवा हम्म, किसी का मलाल हूं मैं। क्या बात है। किसी की जुस्तजू किसी का ख्याल हूं मैं, किसी का शिकवा किसी का मलाल हूं मैं, और मुझे आता नहीं है खुद को तराश के बताना, मुझे आता नहीं है खुद को तराश के बताना, कभी आंखों से बहता काजल कभी रुमाल, क्या बात है। कभी आंखों से बहता काजल और कभी रुमाल हूं मैं, और महल तो रोशन है सितारों से, महल तो रोशन है कभी चांद से कभी सितारों से, झोपड़ी में उजाला करती नन्ही सी मशाल, क्या बात है। झोपड़ी में उजाला करती नन्ही सी मशाल हूं मैं, कभी सुकून कभी जुनून तो कभी यकीन हूं, कभी सुकून कभी जुनून कभी यकीन हूं, कभी जहर कभी कहर कभी जी का जंजाल हूं, क्या बात है। कभी जहर कभी कहर कभी जी का जंजाल हूं मैं, और खुश हैं कुछ लोग, खुश हैं कुछ लोग मेरी पीठ में खंजर घोंपकर, क्या बात है। खुश हैं कुछ लोग मेरी पीठ में खंजर घोंपकर, और सबको माफ कर दिया ऐसा बेमिसाल हूं मैं, क्या बात है। सबको माफ कर दिया कि ऐसा बेमिसाल हूं मैं, और ये चकाचौंध मुझे रोकेगी भला कब तलक। अच्छा है। बिल्कुल ये चकाचौंध मुझे रोकेगी भला कब तलक, बहती हवा उड़ता बादल सागर का उछाल हूं मैं, क्या बात किसी है। की जुस्तजू किसी का ख्याल हूं मैं, किसी का शिकवा और कभी कभी मलाल। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी के सारे रंग आ गए। बहुत खूबसूरत गजल जी। अब तक आप सुन रहे थे चांद जी को, और मिलने की तैयारी है, अच्छा खोज सखी की जारी है। अच्छा सब लोग अब सखी को खोज रहे हैं, जी। तो मिलने की तैयारी है, खोज सखी की खोज जारी है। सखी की जारी है, और चर्चा चांद सितारों में छाई खूब खुमारी है। तो अब मैं अपनी प्रिय सखी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आप सबके बीच आए और अपनी बात कहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माही जी। और बात
उस मुकाम की है कि दिल की बात होगी। चांद साहब ने मोहब्बत की बात करी, रिश्तों की बात करी, एहसास की करी, नारी शक्ति प्रदर्शन हुआ है कि लड़कियां जो जिस तरह से पेरिस में जो जिस तरह से अपने झंडे गाड़े हैं, जिस तरह से हमारे खासकर भारत की बेटियां किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है और हर भाव लेकर आई हैं, हर शायरी में अपना एक रंग था। और नारी शक्ति की बात कर रही हूँ, एक तरफ पुरुष बैठे हैं, पुरुष विमर्श भी है, मतलब पुरुष भी दुखी है स्त्री से। आप जो हमारे दर्शक हैं वो मंद मंद हंस रहे होंगे कि हाँ सखी ठीक कह रही है, और स्त्री भी दुखी है पुरुष से। दोनों की स्थिति ऐसी, झुके कौन? आज तो समस्या ये है कि झुके कौन। तो दोस्तों मैंने भी इसका रास्ता निकाल लिया है कि कौन झुके। तो कविता के माध्यम से एक कविता हुई थी, कविता का शीर्षक है दो शब्द। स्वागत। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। तुम मुझसे रूठे हो और मैं तुमसे, तुम मुझसे रूठे हो और मैं तुमसे, ना तुम झुकोगे ना मैं झुकूंगी। हाँ ये सच है, पर ये सच चलेगा कितने दिन? एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना? ये सच चलेगा कितने दिन? एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना? तुम तुनके तुनके से हर एक वस्तु में ढूंढोगे खोट, और मैं भी कोसूंगी शायद अपना भाग्य हर रोज। आओ आओ कोई नई राह खोजे, न तुम झुको न मैं झुकूं। आओ कोई नई राह खोजे, न तुम झुको न मैं झुकूं। बस इतना सा जतन, आमने सामने बैठ हम एक दूसरे की आंखों में झांके। चांद साहब आपकी तरफ नहीं झांकना इधर आती हूँ। इतना सा जतन, एक दूसरे की आंखों में झांकते, बस इतना सा जतन, आमने सामने बैठ हम एक दूसरे की आंखों में झांके और झांकते झांकते मुस्कुरा दे। या फिर दिल को मजबूत करके अहंकार को ढीला कर ले, या फिर दिल को मजबूत करके अहंकार को ढीला कर ले। बस इतना सा जतन, ना तुम झुको ना मैं झुकूं, और मैं स्वयं उगलवा लूंगी तुमसे प्यार के दो शब्द। मेरे दोस्त बस एक बार हंसकर मेरी आंखों में देख, बस एक बार हंसकर मेरी आंखों में देख, ना मैं झुकूं ना तू झुके। तो दोस्तों क्या जरूरत है झुकने की, झुकाने की? बस आंखों आंखों में मुस्कुरा दो एक दूसरे को देखकर, ईगो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, कोई माफीनामा नहीं। और आज वाकई मुझे भी लग रहा है कि आज एक साहित्यिक माहौल है मुशायरे में। गजल के साथ साथ बहुत शौर्य की बात हुई है, ओज की बात हुई है, और स्त्री शक्ति का प्रदर्शन भी हुआ है। कहीं हमारी जो स्त्री है कहीं कहीं कमजोर भी दिखाई दी है जहां वो कमजोर है, लेकिन स्त्री हमारी बहुत मजबूत हो चुकी है। पूरे विश्व में अपना जो है शान, अपने भारत का तिरंगा और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, तिरंगा फहरा रही है। और कहीं पे अब मैं देख रही थी कि हमारी डॉक्टर कांता वर्मा जी जो है राजनीतिक विज्ञान की प्रवक्ता है, लेकिन साहित्य को भी कितनी बाखूबी संभाला हुआ है। और ये एक मिसाल है कि स्त्री कितनी मजबूत है। हमारी माही जी बैठी हैं हरियाणा सरकार डिपार्टमेंट में, पशुपालक विभाग में बहुत अच्छे से अपनी भूमिका अदा कर रही है, अपने कार्य का निर्वहन कर रही है, लेकिन कलम को इतने सशक्त तरीके से संभाला हुआ है। चांद साहब हैं, शिक्षक हैं, इधर मैडम है, समाज सेविका हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हर इंसान अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाने लगता है तो वो गुलिस्ता महकने लगता है, और फिर महकते महकते उसकी जो खुशबू है आप तक पहुंचती है, क्योंकि जस्ट टीवी के प्रांगण में वो गुलिस्ता महक रहा है, प्यार के पुष्प महक उठते हैं। और औपचारिकता के तौर पे तो नहीं कहूंगी, दिल से कहूंगी, आप सभी की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से मैं अंजू शर्मा जी का, कांता वर्मा जी का, माही जी का और चांद साहब का, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप आए और दिल की बातें करी, एहसास की बातें करी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं तो बस यही कहूंगी, ये शम्मा ऐसे ही रोशन रहेगी, ऐसे ही गुलिस्ता महकता रहेगा। फिर भी आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहे और हम भी आते रहेंगे हर बार एक खास मुलाकात के साथ, खास अंदाज के साथ। अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।